हे यू ऑल, सो वेलकम टू द जुडिशरी प्लस। तो हम रन कर रहे हैं सीआरपीसी की सीरीज़ एंड ये सीरीज़ का मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। हमारा सीआरपीसी का प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सारे लेक्चर एक पास मिल जाएं। तो 3 लेक्चर ऑलरेडी लाइव है एंड डेली के डेली अब लेक्चर्स आएंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, हर एक चीज़। एंड जो अभी आपको बेयर एक्ट आपके सामने दिख रहा है, इसके अलावा भी मैं चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने सामने अपने सारे नोट्स ओपन करके रखे हैं, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें आपकी बतानी हैं वो सारी चीज़ें मैं बताती जाऊँगी। यहाँ नोट डाउन कर दूँगी कुछ चीज़ें, एंड अगर नोट डाउन नहीं करती हूँ तो आपको डिक्टेट कर दूँगी, बोल दूँगी, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड देन आगे बढ़िएगा। स्पीड स्लो लगती है तो स्पीड फिर फास्ट भी कर सकते हैं आप। तो इस सीरीज़ को बस ये है कि मिस नहीं करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए एंड देन इस लेक्चर को देखिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो सेक्शन 2 जो है, चैप्टर 2 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफेंसेस के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन नंबर 6 जो पहला सेक्शन है इस चैप्टर का, वो बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने वाली है कि कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट हैं, क्लासेस क्या है क्रिमिनल कोर्ट की, तो सेक्शन 6 हमें वही बताता है। तो बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोर्ट शैल बी इन एवरी स्टेट फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट नेमली, यानी कि हाई कोर्ट तो होगा ही, और अगर कोई कोर्ट जो है किसी लॉ के अंदर स्पेशली बनाया गया वो भी कोर्ट रहेगा ही। उसके अलावा ये जो फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोर्ट्स है क्रिमिनल कोर्ट्स, वो रहने ही चाहिए हर एक स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अब कौन कौन से क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है जो रहने चाहिए? पहले है कोर्ट ऑफ सेशन, जो रहना ही चाहिए। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट में हम कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन रहने वाला है। और जहाँ पे क्रिमिनल नहीं, सिविल केसेस होता है, सिविल कोर्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बट दोनों सेम होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डील करता है क्रिमिनल केसेस से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डील करते हैं सिविल केसेस से। जजेस भी सेम ही होते हैं, बस जब आप डील कर रहे हो सेशंस कोर्ट का काम तो सेशन जज होगे, जब आप डील कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम डिस्ट्रिक्ट जज होगे। सिंपल सी बात। ठीक है, ये पहला क्लास हो गया कोर्ट ऑफ सेशन। अब हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं, उससे जो जूनियर होते हैं वो होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और अगर वही पर्सन मेट्रोपॉलिटन एरिया में होंगे उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो कि हमने सेक्शन नंबर 3 में पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड सब क्लॉज जो बोल रहा है, उसके नीचे जो फर्स्ट क्लास के नीचे होंगे वो होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। एंड जो लास्ट कैटेगरी है वो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स जो हैं, जो भी स्पेशल लॉज के अंदर बने हैं या हाई कोर्ट, उनके अलावा इसके साथ साथ एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट भी, जो सबसे एपेक्स कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन जो बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारे क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं जो कि हमारे सेक्शन नंबर 6 में दे रखा है क्लियरली। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 7 पे, जो कि टेरिटोरियल डिवीज़न के बारे में बात कर रहा है। तो मैं फिर से ये भी बता दूं, मैं ये बताती हुई चल रही हूँ कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन नंबर 6 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 7 जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम देखने वाले हैं इसको भी, क्योंकि क्वेश्चन आजकल कहीं से भी बन रहा है। तो सबसेक्शन 1 बोल रहा है एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीज़न और शैल consist of sessions division and every session division shall for the purpose of this court be a district or consist of district। तो जितने भी स्टेट होते हैं वो क्या होगा, सेशन डिवीज़न होगा, और उसमें क्या होंगे, और सारे सेशंस डिवीज़न जो है एंड शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीज़न, एंड जितने भी सेशन डिवीज़न है फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और
कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी होंगे। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि दोनों का लेवल सेम होता है, कोर्ट ऑफ सेशन का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, बस एक क्रिमिनल मैटर में डील करता है, एक सिविल मैटर में डील करता है। तो वही बता रहा है कि सारे स्टेट में सेशन डिवीज़न होगा, जितने भी सेशन डिवीज़न है वो डिस्ट्रिक्ट होंगे और उसमें क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेट पर्पज बी सेपरेट सेशन डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। और प्रोवाइजो क्या बोल रहा है यहाँ, प्रोवाइजो क्लॉज की जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो उस पर्पस के लिए एक सेपरेट सेशन डिवीज़न होंगे या सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है। तो ये प्रोवाइजो बोल रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट एंड नंबर ऑफ सच डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट। अब इस डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का नंबर भी तो ऑल्ट्रेशन हो सकता है, तो किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होगा हाई कोर्ट से, तभी वो ऑल्टर कर सकता है लिमिट या नंबर ऑफ सच डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। सबसेक्शन 3 हमें बता रहा है स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट डिवाइड एंड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीज़न एंड में अल्टर द लिमिट और नंबर ऑफ सच सब डिवीज़न। स्टेट गवर्नमेंट किसको कंसल्ट करेगा, हाई कोर्ट, और डिवाइड कर देगा कोई डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन्स में। ठीक है। और ऑल्टर कर लेगा लिमिट या नंबर ऑफ सच डिवीज़न। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई, लेकिन कंसल्टेशन किससे करना है, हाई कोर्ट से। और वो लिमिट किसका ऑल्टर कर रहा है यहाँ पे, सब डिवीज़न का। ठीक है। अब सब सेक्शन 4 के आप पास आते हैं। ये बोल रहा है सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन्स किसी स्टेट में जो हैं, कब, इस कोड के कमेंसमेंट के टाइम में, उसको मान लिया जाएगा शैल बी डीम टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। पहले से बने हुए तो भी माना जाएगा कि वो इस सेक्शन के अंदर ही बने हैं। तो बहुत ही इजी सेक्शन था एंड नॉट दैट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 8, और ये बात कर रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। ओके। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या सेक्शन 1 में बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट एज फ्रॉम सच डेट एंड मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी एरिया इन द स्टेट कंप्राइजिंग सिटी टाउन हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन शैल बी मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में, नोटिफिकेशन देगी, डिक्लेयर करेगी कि किसी सिटी में या टाउन में कोई अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर वो एरिया कैसी हो जाएगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगी, इस कोड के पर्पज़ से। ये ध्यान में रखिएगा। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड each of the presidential town on Bombay, Kolkata and Madras and the city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan area। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्पेसिफिकली जब से ये कोड कमेंस हुआ है तो सारे प्रेसिडेंशियल टाउन कहाँ कहाँ के, बॉम्बे के, कोलकाता के या मद्रास के, जो कि आज चेन्नई है, एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इन सिटीज़ या टाउन्स के बारे में। ओके। सबसेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन दे के एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, क्या, लिमिट मेट्रोपॉलिटन एरिया का। लेकिन वो जो रिडक्शन है या ऑल्ट्रेशन है वो ऐसे नहीं किया जा सकता है कि उसको रिड्यूस कर दिया जाए जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन से उसके नीचे, क्योंकि अगर 1 मिलियन तो लिमिट है मेट्रोपॉलिटन एरिया के, उससे नीचे आया तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में कवर ही नहीं होगा, इसलिए वो लिमिट से नीचे नहीं जाना है किसी भी केस में। ओके। फिर हम आते हैं सबसेक्शन 4 में, जो कि बता रहा है वेयर आफ्टर एन एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड और डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया द पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया फॉल्स 1 मिलियन एंड सच एरिया shall on or from the date as the state government by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area but notwithstanding such seizure, inquiry, trial and appeal pending immediately before such seizure before any court of magistrate in such area shall continue to be dealt in this court as such seizure had not taken place। अब देखिए हमने सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा कि ऑल्ट्रेशन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन देके एक्सटेंड, रिड्यूस या कुछ भी कर सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट को, लेकिन वो किसी भी केस में 1 मिलियन से कम नहीं जाना चाहिए। अब अगर 1 मिलियन से कम चला गया ऐसे ऑल्ट्रेशन के बाद
या ऐसे रिडक्शन के बाद तो क्या होगा, फिर वो जो है वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया होने से सीज हो जाएगी, उस दिन से वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं कहलाएगी। लेकिन कोई भी पेंडिंग केस, अपील, ट्रायल, इंक्वायरी है उस कोर्ट में इमीडिएटली बिफोर दैट सीजर, यानी कि जिस दिन से वो सीज हो गया था मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने से, उससे पहले जो भी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील पेंडिंग थी वो वैसी ही चलेगी जैसे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में चलती है, और मान लिया जाएगा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है, क्योंकि पहले के केस को हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते, उसको वैसे ही चलाना होता है। एंड जो नई केसेस है उसको डील करेंगे नए तरीके से, यानी कि उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया मान के नहीं करेंगे, लेकिन पुराने केस वैसे ही चलेंगे। ये था हमारे सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 की तरफ आते हैं। वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस ऑल्टर under subsection 3 the limit of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration in the court of magistrate. Every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt according to the reduction. अभी हमने क्या पढ़ा सबसेक्शन 4 में कि अगर किसी भी केस में 1 मिलियन से कम हो जाता है तो क्या होता है, वो सीज हो जाएगी मेट्रोपॉलिटन एरिया, और जो केस पहले से चल रहा है वो पहले ऐसे ही चलेगा, डीम्ड होके कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में चल रहा है। सेम 5 में भी यही बातें कर रही है कि यहाँ स्पेसिफिकली रेफरेंस दिया गया है सबसेक्शन 3 में जो रिडक्शन हुआ है। सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है कि किसी भी रीज़न से 1 मिलियन से कम हो गया तो क्या होगा, और यहाँ सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली बता रहा है कि अगर सबसेक्शन 3 के हिसाब से कम हो गया तो भी सेम रिजल्ट होगा, वो सीज टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा। एंड जो केस पहले से पेंडिंग है, जो अपील पहले से पेंडिंग है, जो इंक्वायरी पहले से पेंडिंग है, वो वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी मेट्रोपॉलिटन एरिया में, और उसको डीम्ड कर लिया जाएगा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब ये सेक्शन के हिसाब से जो पॉपुलेशन वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है, मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained at the last preceding census of which relevant figure has been published। ठीक है, तो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन को देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थी। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, कोर्ट ऑफ सेशन। अब मैं ये जो है ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब सीआरपीसी का आप समझ लीजिए, मैं कह सकती हूँ कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसको कह सकते हैं। तो इसलिए मैं ये आज नहीं कवर करने वाली हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ, बिल्कुल डिटेल में करने वाली हूँ, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगी, लेकिन ये जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक के लिए जितने लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं कीप रीडिंग दैट, एंड बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, एक भी लेक्चर को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट हैं। एंड जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना, ये सीरीज़ एक प्लेलिस्ट में रहेगी, उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए एग्ज़ाम से पहले, एंड स्पीड फास्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार देखने के बाद आपको नॉर्मल स्पीड नहीं चाहिए, फास्ट स्पीड करके आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक जगह पे सब रहेगी, आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर।